हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूट्यूब पे 2 दिन से बहुत ही हड़कंप मचा हुआ है। जी हाँ, मैं सचिन जी के बारे में बोल रही हूँ। सचिन जी 2 दिन पहले आते हैं और वो लाइव पे अपनी सारी बातें बताते हैं कि जगत दीदी ने उनके साथ क्या क्या किया है और उनके भाई ने उनके साथ क्या क्या किया है। जैसा कि सचिन जी लाइव पर आके वो सब कुछ बता रहे हैं और मनीषा से बार बार सॉरी बोल रहे हैं, जो देख के हम सबको बहुत अच्छा लगता है कि चलो कम से कम सचिन को अपनी गलती का एहसास हुआ है और वो अपनी बीवी से माफ़ी मांग रहा है। और हम लोग को एक उम्मीद भी होती है कि चलो आज नहीं तो अब सचिन और मनीषा का जो रिश्ता खराब हुआ है वो अब ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। लेकिन लाइव आने के कुछ ही टाइम बाद उनका ये वीडियो डिलीट करा दिया जाता है और मनीषा भी जो अपनी कम्युनिटी पे पोस्ट डाल रही है उसको भी बार बार डिलीट कर दिया जा रहा है। ये कौन करवा रहा है? ये कोई और नहीं, ये जगत दीदी हैं, वो ही करवा रही हैं। जैसे कि सचिन आते हैं लाइव पे और वो अपने दिल का भड़ास निकाल देते हैं। उसके बाद जगत दीदी उनसे बातें करती हैं और उनको फिर से अपने बातों में लेती हैं और वो फिर से अपना रंग बदल देते हैं और वो जगत दीदी का बात सुनने लग जाते हैं। जी हाँ, ये सब देख के तो ऐसा ही लगता है कि सचिन पर कुछ वशीकरण किया गया है। क्या सचिन को अपनी बीवी का चेहरा याद नहीं आ रहा है? क्या सचिन को अपनी बीवी की आंखों से बहते हुए आंसू नहीं दिख रहे हैं? क्या सचिन अपनी बीवी के साथ जो भी रिश्ता इतने सालों तक निभाया उसको भूल गया है? किसके लिए? सिर्फ एक जगत दीदी के लिए? मनीषा जो भी अपना कम्युनिटी पर पोस्ट डाल रही है उसको सचिन डिलीट कर दे रहा है। क्यों? आप अपने मन की बात बोल सकते हो लाइव पर आके, तो क्या मनीषा जो इतने दिनों से सब कुछ झेल रही है वो अपने मन की बात सोशल मीडिया के सामने नहीं रख सकती है? आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है? क्योंकि जगत दीदी आपको इशारा कर रही हैं कि जो भी मनीषा पोस्ट डाल रही है उसको डिलीट कर दो। आज आप न जाने कहाँ चले गए हो अपनी बीवी को घर में अकेला छोड़कर। एक साइड तो आप बोलते हो कि आपको छठी मैया माता वैष्णो देवी आपकी आंखें खोल दी हैं और आप अपनी बीवी से बार बार माफी मांग रहे हो और कुछ ही घंटों बाद सब कुछ छोड़ के कहीं और चले जाते हो। आपको अपनी बीवी का बिल्कुल ध्यान नहीं है? क्या यही एक पति पत्नी का रिश्ता होता है कि किसी दूसरी औरत के लिए अपनी पत्नी की सारी बातें, सारी प्यार मोहब्बत सब कुछ भूल जाओ? सचिन, आप ये मत भूलिए कि आप आज जो भी आपका जो नेम और फेम है वो सब मनीषा के बलबूते ही है। आपके शादी के पहले आपको कोई नहीं जानता था। मनीषा ही हैं जो आपको पूरी दुनिया से मिलवाई हैं। शादी के बाद ही मनीषा ने ही आपको यूट्यूब पे लाया है। आज जो इतना आप बंगला बना रहे हैं, कार ले रहे हैं, स्कूल बना रहे हैं, सबके लिए इतना आप अपना दिल खोल के खड़े हैं ना, तो वो सब मनीषा के बलबूते हैं। मनीषा अगर यूट्यूब पे नहीं रहती तो आज शायद आपको कोई नहीं जानता। आप कैसे मनीषा के एहसानों को भूल सकते हैं? और किसके लिए? उस जगत दीदी के लिए जो आपको सबके सामने बोल रही है कि हम किसी भी क्रिएटर से, हमारा कोई कांटेक्ट नहीं है। आपको वो एक क्रिएटर बोल रही है और आप उसके लिए अपनी बीवी को छोड़ के चल दिए हो। अगर ऐसा है ना तो आज के टाइम पे ना तो भाई बहन का रिश्ता बन पाएगा, ना ही पति पत्नी का रिश्ता बन पाएगा। आपके अपनी बीवी की आंखों से बहते हुए आंसू नहीं दिख रहे हैं? आपको अपने पेरेंट्स की भी चिंता नहीं है? आपको मनीषा के पेरेंट्स की भी चिंता नहीं है? आप बस अपनी ही दुनिया में मस्त हैं। आपको जो ठीक लग रहा है वही कर रहे हैं। किसी के हाथों की कठपुतली मत बनिए, अपना दिमाग लगाइए। आप बोलते हैं ना कि आप बहुत एजुकेटेड हैं। क्या खाक एजुकेटेड हैं आप? आपकी बातों से, आपकी हरकतों से कुछ नहीं लगता कि आप एजुकेटेड हो।
आप बोलते हो कि आप मनीषा को लेकर आए हो यहाँ उसको पेपर दिलवाने के लिए। क्या आपको लगता है कि इन सब के चलते मनीषा पेपर दे पाएगी? और मनीषा, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूं कि अब आप अपनी मासूमियत को छोड़ो। अब आप ये मत सोचो कि आपका पति आपके साथ है। अब आप अपने लिए खुद स्टैंड लो। आप अपने आप पर डिपेंड हो, आपको किसी की जरूरत नहीं है। अगर आपका पति आपके साथ नहीं है तो आपको भी इसकी, आपने तो बहुत कुछ उसके लिए कर दिया। आप 2 साल से उसके साथ थी, जिसका आप उसको उसका आपको कोई सपोर्ट नहीं था, कोई प्यार नहीं था, लेकिन फिर भी आप अपने पति का पूरा साथ दी हैं, उसके परिवार में रही हैं, उसकी फैमिली को अपना बनाई हैं। तो आपको जितना करना था मनीषा, आपने कर दिया। लेकिन अब आप अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए स्टैंड लो। आज आपके पेरेंट्स को देख के सब कितना बुरा लग रहा होगा, कितना वो रो रहे होंगे कि उनकी बेटी के साथ क्या हो रहा है। ये कभी उन्होंने सपने भी नहीं सोचा था कि उनकी बेटी के साथ ऐसा होगा, उनकी बेटी को ये भी दिन देखने होंगे। आप आज की नारी हो। वो टाइम गया कि पति दुख देता रहे, पत्नी दुख सहती रहे। आप अपने आप में बोल्ड हो, आप दुर्गा हो, आप काली हो। आप अपने रूप को सामने लेकर आओ और दिखा दो पति को अपने कि जब एक औरत अपने पर आती है तो क्या से क्या कर जाती है। ऐसे रो के, ऐसे आप वीडियो नहीं डालोगे और आप बोलोगे मैं बीमार हूं, तो ऐसे नहीं चलेगा। अगर आप बीमार भी हो तो उस टाइम भी आप खड़े हो और अपने लिए स्टैंड लो। क्यों? क्योंकि जो आपके लवर्स हैं, जो आपको ये प्रेम करने वाले, आपकी जो जनता है, आपके जो सब्सक्राइबर हैं, आपके जो व्यूवर्स हैं, वो आपके लिए आपका वेट कर रहे हैं कि अब आप क्या बोलने वाली हो, अब क्या कर रहे हो। क्यों? क्योंकि वो आपको दुखी नहीं देखना चाहते, वो आपकी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहते। मानना पड़ेगा अप्सरा मॉम को, आपकी सासू माँ को, जो वो कल छठ पूजा करके रात रात में वो अपने सिवान वाले घर में आई हैं और आते ही वो अंबाला के लिए निकल गई हैं। तो आपको तो आपकी सासू माँ का सपोर्ट मिल रहा है, तो आपको फिर क्या सोचना। मैं आपसे यही बोलना चाहूंगी मनीषा कि जो पति आपके साथ नहीं है, जो पति आपको छोड़ के किसी और के पास चला गया है, जिसकी आपको जरूरत, जिसको आपकी जरूरत नहीं है, उसका साथ आप यहीं छोड़ो और अपने लिए स्टैंड लो। आप ऐसे दुखी बन के रहोगे तो सचिन और जगत दीदी को अच्छा ही लगेगा। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि आप भोली हो, आप अपने लिए कुछ नहीं कर पाओगे, आप अपने लिए कोई स्टैंड नहीं ले पाओगे। तो मनीषा, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूं कि आप जगत दीदी और सचिन के जो आंखों का भ्रम है ना, उसको उखाड़ के फेंक दो। मनीषा, स्ट्रांग बनो, उठो और आप अपने लिए कुछ स्टैंड लो। ये शीश महल, ये कार, ये पैसे, ये सब काम नहीं आएगा। जब पति का साथ नहीं रहेगा, और पत्नी जब साथ में मिलके नहीं रहेंगे, तो वो बंगला, वो शीश महल किसी काम का नहीं है, वो बस एक घर है। उस घर में आप रह के उसे आप परिवार नहीं बना पा रही हैं, उसे एक घर नहीं बना पा रही हैं। सचिन साफ साफ बोल रहे हैं कि मैं 1.5 साल से बेबी प्लान नहीं कर पा रहा हूं। किसके लिए? उस जगत दीदी के लिए। क्यों? जगत दीदी ने ऐसा क्या कर दिया है? वो तो दीदी है ना, वो तो बहन है ना, आप दोनों का तो भाई बहन का रिश्ता है ना। मैं तो आज तक किसी भाई बहन को ऐसा नहीं जानती कि जिसके चलते, इस भाई बहन के चलते कोई अपना बेबी प्लान न कर पाए। भाई बहन का रिश्ता एक जगह है, बीवी और एक पति का रिश्ता एक जगह है। मनीषा, आप कुछ भी गलत कदम मत उठाना। जो व्यूवर्स, जो सब्सक्राइबर आपको देख, आपके बारे में सोच कर डर रहे हैं ना कि कहीं आप कुछ गलत कदम ना उठा लो, आप ऐसा कुछ मत करना।
आप कुछ भी करने से पहले अपने पेरेंट्स को सोचना, अपनी मम्मी को सोचना, अपने पापा को सोचना, अपने उस सासू माँ को सोचना जो आपके लिए उनकी तबीयत ठीक न होने के बाद भी वो आपके लिए अंबाला आ रही हैं। अपने ससुर जी के बारे में सोचना जिनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनका मेडिसिन चालू है लेकिन वो आपके लिए अंबाला आ रहे हैं। इसलिए मनीषा, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप कुछ भी गलत कदम नहीं उठाओगे और अपने लिए एक पॉजिटिव स्टैंड लोगे। पूरी जनता आपके साथ है, पूरी पब्लिक आपके साथ है, आपकी फैमिली आपके साथ है, आपकी सिस्टर इन लॉ आपके साथ है, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और रही बात ये जगत दीदी की ना, तो ये तो बहुत अच्छा अपना कर दी। और जितना मनीषा आप अपने आंखों से आंसू बहाए हो ना, उसका नहीं न तो कितना गुना ज्यादा वो आंखों से आंसू बहाएगी, ये सब कोई देखेगा। तो ये रहा मेरा रिएक्शन। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट देकर ही जाइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय।